आती है, कैसी आती है, क्योंकि देखिए इसमें जो फील्ड धारा होती है ना, फील्ड धारा होती है वो बिल्कुल बराबर होती है आपकी ईएमएफ की, किसकी, इंड्यूस्ड ईएमएफ या टर्मिनल वोल्टेज के बराबर होती है। यानी कि जैसे जैसे मैं फील्ड की धारा को बढ़ाता जाता हूं, यहां पर मेरा ईएमएफ भी बढ़ता जाएगा। लेकिन एक कंडीशन वहां पर ऐसी आएगी, जब यहां पर क्या होगा, यहां पर ये चुंबकीय जो पोल है ये संतृप्त अवस्था में आ जाएंगे। संतृप्त अवस्था में जब आएंगे तो फील्ड धारा को बढ़ाने पर भी मेरा यहां पर वोल्टेज नहीं बढ़ेगा, वोल्टेज नहीं बढ़ेगा। यानी कि एक प्रकार से यहां पर ये स्थिर गति हो जाएगी। क्या हो जाएगी, स्थिर गति हो जाएगी। मैंने आपको पहले ही बताया था कि शंट जनरेटर क्या होता है, एक प्रकार का स्थिर गति वाला जनरेटर होता है, ठीक है। तो स्थिर गति यहां पर हमें इसकी प्राप्त हो जाएगी। यानी कि अगर ये जो ड्रॉपेज ना हो, अगर जैसे ये वोल्टेज ड्रॉप जो नीचे हो रहा है ये अगर ना हो, सैचुरेशन की अवस्था में ये एक ही गति पर चलता रहेगा ये जनरेटर, ठीक है। तो यहां पर आप समझ गए, खुला परिपथ अभिलक्षण वक्र जो होता है वो फील्ड की धारा और इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल के बीच के संबंध को दर्शाता है, ठीक है। आईएफ इक्वल टू ईएमएफ या टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज भी आप उसको बोल सकते हैं। ये बहुत रेखिक रूप से पड़ता है, लेकिन जहां पर संतृप्त अवस्था आ जाती है, यानी कि चुंबकीय जो पोल है वो संतृप्त अवस्था में जाते हैं, इसके बाद में लोड धारा बढ़ाने पर बढ़ता है लेकिन बहुत कम मात्रा में, और जब पूर्णतः ही सैचुरेट हो जाते हैं उसके बाद में ये धीरे धीरे घटने भी लगता है। धारा बढ़ाने पर वोल्टेज नहीं बढ़ता है, स्थिर हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है। चलिए ये तो हो गया खुला परिपथ अभिलक्षण वक्र, ठीक है। अब आते हैं हम इसमें हम टर्मिनल वोल्टेज और किसकी बात करेंगे, यहाँ पर हम लोड जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ना उसकी ईएमएफ की बात करेंगे। क्योंकि देखिए इसमें क्या होगा, इसमें लोड धारा जो होगी, इसमें अब हमने लोड दे दिया है, ये खुला था इसको हमने बंद कर दिया। तो इसी ग्राफ में अगर मैं मान के चलिए यहां से बढ़ाता हूं तो मेरा जो पहला जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा मेरा खुला वाला, खुला अभिलक्षण वक्र जो मैंने यहाँ बनाया है, क्योंकि ये रेखिक रूप से बढ़ रहा था तो यहाँ पर ये रेखिक रूप से क्या होगा, यहाँ पर वोल्टेज मेरा बढ़ेगा, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, अब यहाँ पर जब वोल्टेज बढ़ेगा, अब मैंने दे दिया, क्या दे दिया, लोड, इसको बोलेंगे हम बाह्य अभिलक्षण वक्र, ठीक है, जो हमारा किस पर डिपेंड करता है, फील्ड की धारा पर, ठीक, खुला वाला फील्ड की धारा पर और ईएमएफ पर। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आंतरिक की। देखिए जब यहाँ पर पोल जब सैचुरेट हो जाते हैं, इसके बाद में लोड धारा का मान बढ़ने पर टर्मिनल जो वोल्टेज होती है वो थोड़ी सी यहाँ पर इस प्रकार से कम हो जाती है। तो ये जो होता है इसको बोलते हैं हम आंतरिक अभिलक्षण वक्र, जो कि आर्मेचर की धारा, याद रखना आईए आर्मेचर की धारा और इंड्यूस्ड, उस आर्मेचर में इंड्यूस्ड ईएमएफ के बीच में होता है, ठीक है, ईएमएफ के बीच में होता है। याद रखना इस आर्मेचर के अंदर जो ईएमएफ पैदा हुई है वो, और उसमें जो धारा बह रही है वो